बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। 10th क्लास फिज़िक्स के बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, बहुत अहम गेस्ट पेपर्स हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आपके आने जा रहे हैं, ये आपने कर लेने हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स मुकम्मल वीडियोस के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत क्लियर कट समझ आएगी कि आपके पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक चैप्टर के आपको बताए जाएंगे, तो पूरा वीडियो को समझिएगा, देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो आपके सामने ये क्वेश्चंस मैं आपको सर्कल करके लगाऊंगा जो आपने करने हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें डैम्ड ऑसिलेशन है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव्स एंड देयर डेफिनेशंस हैं, ये आपने करनी है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस जो है ये आपने कर लेना है। उसके बाद जो है क्रस्ट एंड ट्रफ और रिपल टैंक के हवाले से आपको पता होना चाहिए। अगर हम ये टॉपिक हैं जो मेन आपके पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास की फ़िज़िक्स के हवाले से, ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज जो है 10th चैप्टर की, इसके क्वेश्चन जब 1 to लेकर 5 तक, 1 से 5 तक, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 से 3 तक ये आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर से आपने जो करना है वो है ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन और 5 वाला और 6 वाला, जिसके अंदर फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे है यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसन, मेडिसन के अंदर यूजेस आपको पता होने चाहिए, और सोनर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए वो ये वाले हैं जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस जो है ये आपने करने हैं एक्सरसाइज के 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 18, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है 2, 4, 5 ये आपको आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपके ये पावर ऑफ लेंस और उसकी यूनिट्स ये पता होने चाहिए। रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर में डिफरेंस जो है ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको पता होना चाहिए कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस होता है, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए टेलीस्कोप और उसके यूजेस, ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये आपको पता होना चाहिए। डिफाइन ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और आगे जो है नियर पॉइंट और फार पॉइंट में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो 5वां, 6ठा, 7वां, 11 से लेकर 14 तक कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1, 4, 5, 7, 8 जो है ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। चैप्टर नंबर 13 जो है इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है ये वाले दोनों क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की तारीफ़ आपको आनी चाहिए। सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है जिसमें कूलम्स लॉ आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ आपने करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 से 19 तक आपको आने चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1, 3, 6, 7 इस चैप्टर के आपको आने चाहिए। अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर से आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट में डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, और एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 से के अंदर से आपको जो मेन क्वेश्चंस हैं वो ये वाले 2 क्वेश्चन जो है ये मेन हैं, ठीक है। और साथ तीसरा भी अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें डीसी मोटर है, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन है, ट्रांसफार्मर और स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 5 से 12 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कीजिएगा। 16 के अंदर से जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशंस क्या आती हैं, और ये वाले गेट्स वाले जितने क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं, यानी गेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ अगर यूजेस ऑफ गेट्स भी कर लीजिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2, 3, 5, 6, 7 जो है ये आपने करने हैं। उसके बाद 17, 18 में से सिर्फ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पता होने चाहिए। 2 to 12 और जितने भी एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये आपने करने हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के, जिसमें जो आपने करने हैं वो है कूलम्स लॉ, ओहम्स लॉ, जूल्स लॉ, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको आनी चाहिए। डीसी मोटर की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद गैल्वानोमीटर की वर्किंग भी जो है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के हवाले से, और साथ ही साथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और
और मेजरमेंट ऑफ दिस इंडेक्स ऑफ गिलास के हवाले से जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपकी पैरेलल सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, ये आपको आने चाहिए। 18 जो क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन नैंड गेट और नॉर गेट, ये आपका जो है दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपने करने हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ के हवाले से ये क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं उसमें जो 10.1 है, 10.2 है, 10.4, 10.5, 10.9 और 10.10 है। उसके बाद ये 11 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं जो 11.2, 11.4, 11.6, 11.9, आगे 12 चैप्टर के ये वाले लिखे हुए हैं, फिर 13 के लिखे हुए हैं, फिर 14 के लिखे हुए हैं और उसके बाद 15 के लिखे हुए हैं, फिर आगे 18 के लिखे हुए हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपने हर सूरत करने हैं। ये फिज़िक्स के हवाले से है, बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, ये अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे नंबर से कामयाब हो जाएंगे। तो हाँ, टीचिंग के साथ टच है, इंशाल्लाह मैं साथ साथ और भी गेस्ट पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप तमाम स्टूडेंट्स का लिए। अल्लाह हाफिज़।